तो सोने और चांदी को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। ट्रंप के ऐलान से इसकी कीमतें गिरी है। सोने और चांदी के भाव क्रैश हो गए हैं। 4% तक चांदी के रेट गिर चुके हैं और ये जो रेट गिरे हैं इसके बाद से निवेशकों के मन में ये सवाल गहराने लगा है कि क्या ये वो वक्त है जब उन्हें सोना और चांदी खरीदना चाहिए, क्योंकि पिछले काफी समय से जब से मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ा है तब से ही सोने और चांदी के भाव लगातार ऊपर नीचे हो रहे हैं और इसका जो रेसिप्रोकल असर है वो कच्चे तेल के साथ माना जा रहा है। पूरा का पूरा जो गणित है वो आपको समझाने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। दरअसल अगर इस कहानी को ध्यान से समझा जाए तो 28 अप्रैल 2026 यानी कि आज के दिन की सुबह इसको अगर इवेल्युएट करना शुरू करें तो यहाँ अचानक एक हलचल बढ़ गई। दरअसल ट्रेडर्स की स्क्रीन पर एक के बाद एक लाल निशान दिखने लगे और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह थी कि गोल्ड गिर रहा था। वही गोल्ड जिसे हमेशा सुरक्षित इन्वेस्टमेंट माना जाता है, जो कि हर संकट में चमकता ही रहता है, वहीं इस बार वो दबाव में था। MCX पर कीमत करीब 2% गिरकर 1,48,700 रुपए तक पहुंच गई, जो कि मार्च के आखिर के बाद सबसे निचला स्तर था। जाहिर सी बात है गोल्ड गिरा तो इन्वेस्टर्स भी हैरान थे, क्योंकि हालात तो सोने के पक्ष में थे। दुनिया में तनाव थी, महंगाई बढ़ने की आशंका थी, फिर अचानक से गोल्ड के दाम क्यों गिरे इस पर हर किसी की निगाह थी। जबकि इस कहानी का अगर दूसरा किरदार अगर बात की जाए यानी कि क्रूड ऑयल यानी कच्चा तेल, इसी दिन क्रूड ऑयल की कीमतों में जबरदस्त तेजी देखी गई। MCX पर क्रूड करीब 6% चढ़कर 9600 के करीब पहुंच गया, जो कि इंटरनेशनल मार्केट में WTI क्रूड $100 प्रति बैरल के ऊपर ट्रेड कर रहा था। ये लगातार 7वां दिन था जब तेल में तेजी दिखी। इस तेजी के पीछे जो सबसे बड़ा कारण था हार्मुज ट्रेड को लेकर जो अनिश्चितता का माहौल है वो। ये दुनिया का सबसे अहम तेल सप्लाई रूट है और यहाँ किसी भी तरह का तनाव पूरी दुनिया की एनर्जी सप्लाई को हिला सकता है। हमने पहले भी कई बार इसे देखा। दरअसल ईरान और अमेरिका के बीच 2 महीने से जो तनाव चल रहा है वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। इसी बीच ईरान ने अमेरिका के सामने एक प्रस्ताव भेजा है और बाजार को उम्मीद भी थी कि ये प्रस्ताव अगर एक्सेप्ट हुआ तो इससे हालात सुधरेंगे और तेल की सप्लाई सामान्य हो जाएगी। लेकिन कहानी में असली मोड़ तब आया जब डोनाल्ड ट्रंप ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया। वजह थी ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम, जिस पर अभी भी दोनों देशों के बीच गहरा मतभेद बना हुआ है। जैसे ये खबर सामने आई, बाजार को समझ में आ गया कि तनाव अभी हाल फिलहाल में खत्म होने वाला नहीं है और इसका असर तेल की कीमतों पर दिखा। तेल ऊपर की तरफ जाने लगा और गोल्ड नीचे की तरफ आने लगा। पूरी दुनिया में अचानक से महंगाई बढ़ने का डर पैदा होता गया। महंगाई बढ़ने का मतलब यह है कि सेंट्रल बैंक ब्याज दरें बढ़ा सकते हैं या कम से कम उन्हें घटाने से बच सकते हैं और यही बात सोने के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम साबित हुई। दरअसल गोल्ड एक एसेट है जो कि कोई ब्याज नहीं देता। ऐसे में जब बाजार में ब्याज ऊंची रहने की उम्मीद बनती है तो इन्वेस्टर्स अपना पैसा गोल्ड से निकालकर ऐसी एसेट्स में लगाने लगते हैं जहां उन्हें बेहतर रिटर्न मिल सके। यही कारण है कि गोल्ड पर दबाव बढ़ने लगता है। लेकिन इसमें एक और अहम किरदार है, वो है डॉलर। जब तेल महंगा होता है तो दुनिया भर के देशों को उसे खरीदने के लिए ज्यादा डॉलर की जरूरत पड़ती है और इससे डॉलर की मांग बढ़ती है और वो मजबूत हो जाता है। चूंकि गोल्ड की कीमत डॉलर में तय होती है, इसलिए डॉलर के मजबूत होते ही गोल्ड अचानक से कमजोर पड़ने लगता है। यानी एक तरफ तेल महंगा हो रहा था, दूसरी तरफ डॉलर मजबूत हो रहा था और दोनों मिलकर गोल्ड पर दबाव बना रहे थे। इसी बीच एक दिलचस्प पहलू ये भी है कि भारत, चीन और यूरोप जैसे बड़े तेल आयातक देश जब तेल महंगा होता है तो अपनी जरूरत पूरी करने के लिए अपने गोल्ड रिजर्व का कुछ हिस्सा बेचते हैं। वो गोल्ड बेचकर डॉलर जुटाते हैं, उससे तेल खरीदते हैं और इससे बाजार में गोल्ड की सप्लाई बढ़ जाती है और कीमत पर दबाव और भी ज्यादा बढ़ जाता है। यानी ये सिर्फ निवेशकों की सोच का असर नहीं बल्कि असली सप्लाई और डिमांड का खेल भी चल रहा है। इस पूरे घटनाक्रम को अगर एक लाइन में समझे तो तस्वीर साफ हो जाती है कि तेल महंगा हुआ, डॉलर मजबूत हुआ और देशों ने अपना गोल्ड बेचा, ब्याज दरें बढ़ने का डर बना रहा और इन सब का असर मिलकर गोल्ड की कीमत को नीचे ले आया। यही वजह है कि जिस समय गोल्ड को मजबूत होना चाहिए था उसी समय वो गिरता हुआ नजर आया।